ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲਦੇ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ। एक पासे दा दाता मालक, एक दा माधो लाल। दाता दरबार से भाटी गेट जाते हुए बड़े बड़े तंदूर, हुक्के, लोहे की सीढ़ियां और बच्चों की कॉपियां बनाने वाले मेहनतकश बैठे हैं। इनके लिए हर मौसम जान तोड़ मेहनत का मौसम है। मौसम आया तो नखलेदार पे मीर, सरे मंसूर ही का बार आया। 40 से 50 हज़ार का हुक्का, और अगर आप ऑर्डर देना चाहें तो 1 माह पहले बताना पड़ेगा। नहीं तो है कि सिगरेट महंगे होने की वजह तुसी सिगरेट महंगे होने की वजह ना साढ़े काम में तेजी है यार। जेड़ा 40,000 का हुक्का रहेगा सिगरेट भी ले लेगा 500 रुपए की डब्बी। जी नहीं ले सकता सिगरेट, उन्हें ना 10 बंदे होंगे नू 10 डब्बियां ले दे, पूरा टोटल आवे ना 5500 रुपये का। अच्छा हाँ, फिर वो डब्बियां पूरियां आने वो चंगा कि एक हुक्का ले लो तो बारी लाई जाओ। वाह जी वाह। इस गली में लाहौर का सबसे पहला कबाड़ खाना भी मौजूद है। उनते लाहौर भर गया देना। अच्छा दुकाना ना लाहौर भर सारा लाहौर। अच्छा पहले वैसे लाहौर च कोई मेरे से अलावा कबाड़िया नहीं सी। सब तो पुराने तुसी है हो। मुझे इस कबाड़ खाने को देखकर और कबाड़ वाले बाबा जी की बातें सुनकर नून राशिद की अंधा कबाड़ी याद आ गई। घूमता हूँ शहर के गोशों में रोज़ो शब, कि इनको जमा कर लूँ, दिल की भट्टी में तपाऊं, जिससे छट जाए पुराना मैल, कि दस्तों पा फिर से उभर आए। चमक उठने लबो रुखसार और गर्दन, जैसे नौ आरास्ता दुल्हों के दिल की हसरतें, फिर से इन ख्वाबों को समते राह मिले। भाई की काम कर रहे हो? अच्छा शुक्रिया मेहरबानी। भाटी दाखिल होते ही अलामा इकबाल के पुराने घर से गुजरा तो माथे पर लगी तख्ती से जर्मनी की वो सड़क याद आ गई जो अलामा के नाम से मंसूब है। अलामा कुछ अरसा वहाँ रहे, पढ़ते रहे, और वहाँ एक सड़क उनके नाम से मंसूब है। किसी मजहबी, नस्ली या रंग की तखसीस के बगैर। जरा आगे शहतूत दगाए फेरी वाला मिला तो कदम रुक गए। किस तरह से सुर्ख शहतूत बहुत कम अरसे के लिए देखने को मिलते हैं। ए तुसी बड़ा अच्छा कीता है, उते कपड़ा पाते है नेट वाला। शुक्र है इसने सफेद जाली वाला कपड़ा फैलाकर शहतूत को मक्खियों की दस्त बुर्द से बचाया हुआ है। मैंने बहुत अप्रिशिएट किया इन साहब को, बहुत सफाई पसंद है। इनफैक्ट अंदरून में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो यही कि लोगों को तरगीब दी जाए कि वो अपनी अशिया को, ख़ास तौर पर अशिया खुर्दनी को, मक्खियों से, गर्द से बचा के रखें। शहतूत देकर निकला ही हूँ तो भाटी के मशहूर बॉक्सर भाई मिल गए। मुझे देखकर उन्होंने मोटर बाइक रोक ली, मैदान मारने के किस्से सुनाने लगे। इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल ले गया हूँ 2 दफा। आपने सिल्वर मेडल कहाँ से लिया था? ये मैंने रेलवे से लिया था, रेलवे से। इंटर डिवीजन लोअर साहब की तरफ से मैं लड़ा था। अच्छा इंटरनेशनल नहीं आपको खिलाया इन्होंने? मैं खेला हूँ 2006 में। कहाँ? ये फुटबॉल की ग्राउंड नहीं यहाँ पे, रेलवे स्टेडियम वहाँ पे। अच्छा वो मुदा पर लेके गया था मुझे। वो इंटरनेशनल था? हाँ इंटरनेशनल लेवल पे था। वो कहें और सुना करे कोई, लेकिन मेरी तमाम तर दिलचस्पी उनके 2 मासूम बच्चों में थी जो बहुत शौक से शहतूत खा रहे थे। आगे बैठा छोटे वाला तो शहतूत के रस से हाथ और मुंह तर किए जा रहा था, जबकि इसके बड़े भाई ने कहीं कहीं तकल्लुफ का मुजाहरा किया। शायद कैमरे में आपको उस तरह से नजर ना आया हो, लेकिन जरा से इसरार पर उसकी मासूमियत तकल्लुफ पर गालिब आ गई। मुझे वर्ड्सवर्थ याद आ गया, The child is the father of the man, and I wish my days to be bound each to each with natural piety. बॉक्सर से इजाजत देकर आगे बढ़ा ही था कि रेडी सिराई एक साहब सियासत की बूलजबी और महंगाई पर नोहा कना थे, झगड़ रहे थे, हुकूमतों के लत्ते ले रहे थे, बोलते चले जा रहे थे, सख्त गुस्से में दिखाई देते। 1100 का तोड़ा दिखाई कितने नहीं 1100 का जी होया तो लिया के दिखाओ। नहीं जी वेखा मैं मेरा खास बंदा जाने मैं खेड़दा फिर मैं तड़वाना थोड़ा।
कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। मोहल्ला जलोटिया से मुंशी लद्दा की जानिब चला तो एक बच्चे ने पिछली वीडियो के बारे में पूछा। संदल दा, बजूरी दा, अंजबार दा, शहतूत दा, बनफशे दा 10-12 शरबत साढ़े अपने तैयार होंगे। अच्छा, और किन्ने घर से तो हो रहे हैं? तकरीबन साढ़ा तो कोई 100 साल तो करीब है। अच्छा, साढ़े बड़े निज़ाम है। बाज़ार हकीमा में चलते चलते बिलाखिर एक मेहमान मिल गया। मैंने बताया ना, अंदरून में अगर आप नेक नियति के साथ कुछ कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा मेहरबान मिल जाता है जो आपके साथ चलने को तैयार हो जाता है अपने सारे काम धंधे छोड़कर। अनस भी ऐसे ही हैं, सिर्फ नाम ही के अनस नहीं है, काम के भी अनस हैं। हमें देखकर रुक गए और एतराज़ उठाया कि शीतला मंदिर दरअसल शालवी और लोहारी के दरमियान वाक़ है, जिसका जिक्र कन्हैया लाल हिंदी ने तारीख़ लाहौर में भी किया है। आपको याद होगा, हमने अंदरून लोहारी में सिवैयों वाले बाज़ार में एक मंदिर दिखाया था जो कोनिकल शक्ल का है और अपनी असल हालत में कायम है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है वो। हमने नीचे जाकर उसका आपको कमरा भी दिखाया था और हमने बताया था कि वो शीतला मंदिर है। लेकिन इनका कहना है कि वो शीतला मंदिर दरअसल, और ये 3 मंजिल है, जमीन के नीचे पहली मंजिल ये ऐसी है और नीचे 2 मंजिल है। बहरहाल हमारे आर्कियोलॉजी के रिकॉर्ड में तो शीतला मंदिर सिवैयों वाले बाज़ार में अंदरून लोहारी में है और एक ही मंदिर है, जबकि हमने अंदरून लोहारी में 3 मंदिर दिखाए थे। बहरहाल ये भी शीतला मंदिर है और देख लेते हैं। अनस अंदरून में मोटर बाइक ऐसे ही चलाते हैं जैसे काऊ बॉय घोड़ा दौड़ाते हैं। अरे दफतन किसी ने पुकारा और ये लोहारी के सैयद मुकर्रम अली शाह हैं। दावत दे रहे थे कि आप लोहारी आएँ और हम आपको मज़ीद पुरानी हवेलियाँ दिखाएंगे। आपने देखा लोग कितनी मोहब्बत करते हैं अपने इलाके से। लोगों की ये मोहब्बत दरअसल इन दरवाज़ों, बाज़ारों, हवेलियों, बालकनियों, झरोकों से ही नहीं है। ये उस एहसास तफ़ाखुर का भी नतीजा है जो सैकड़ों बरस की तारीख़ ने दिया है। ये सैकड़ों बरस की तारीख़ के अमीन है। एहसास शायद हमारी वीडियोज़ के ज़रिए हो रहा है, शायद इसीलिए हमसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो एहसास तफ़ाखुर जो बज़ाहिर पोसीदा हवेलियों, मतरूक मंदिरों, शिकस्ता झरोखों, गुमगश्ता धर्मशालों और वीरान समाधियों में मुज़मिर है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसे अपनी ज़मीन का असासा नहीं समझा, बल्कि तासुब की कुर्बानगाह पर लुटा दिया। मैं हैरान हूँ, यही लोग, हम लोग जब मुल्क से बाहर होते हैं तो इन्हीं इमारतों को किसी मजहबी तासुब के बग़ैर बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन यहाँ अपने ही हेरिटेज को बर्बाद करने पर तुले हैं। बहरहाल वॉल्ड सिटी अथॉरिटी वाले बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारा काम इल्ज़ाम ये लगता है कि दिल्ली दरवाजे के आसपास ही हो रहा है। अंदरून लोहारी में, अंदरून शालमी में, अंदरून मस्ती गेट में, मोची गेट में वो काम इल्ज़ाम भी लगता है कि नहीं हो रहा। खुदा जाने क्या सच है क्या झूठ, लेकिन हम वो सारी हवेलियाँ, वो सारे मंदिर जो छुपे हुए हैं, गुमे हुए हैं, हम सब दिखाते चले जा रहे हैं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये है जनाब शीतला मंदिर। शीतला मंदिर माता का मंदिर भी कहते हैं। चीचक के बीमारों को शिफायाब होने के लिए ठंडक चाहिए थी। शीतला देवी इसी के लिए मारूफ है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब आया करते थे, शायद मन्नत मांगने, शायद शीतला देवी का फैज़ लेने के लिए। ये मंदिर का हिस्सा ये है। मंदिर अंदर है। मंदिर अंदर है, लेकिन ये उसका एक्सटीरियर था। आपको याद होगा कि माता के दाग कहा जाता है हमारे मुल्क में। अक्सर बच्चों की जब चीचक निकल आती है तो कहते हैं कि माता निकल आई है। इनफैक्ट माता तो माँ को कहते हैं। शीतला देवी को माता कहा करते थे, लेकिन क्योंकि वो माता का इलाज उनके मंदिर में हुआ करता था, इसलिए माता के दाग या माता निकल आई कहा जाता था। ये हम पहले बता चुके हैं उस शीतला मंदिर के हवाले से, जो कि अंदरून लोहारी में है। ये सारी जगह मंदिर ही की थी। मंदिर की पुरानी दीवारें भी थोड़ा बहुत अभी निशान है पुरानी दीवारों पे। थोड़े बहुत। हाँ, ये दीवारें, बारीक ईंटों की चुनवाई, ये सारा वही है। यहाँ मंदिर सा गुम्बद सा है।
यहाँ गुम्बद था जब ये मतलब हमारी बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की थी अच्छा इंडिया अच्छा। में, तो यहाँ पाकिस्तान में भी हलचल मच गई। हाँ हाँ तो इन लोगों ने फिर ये तोड़ दिया, तोड़ के छत डाल दी ऊपर, वरना यहाँ इनका बहुत कुछ मौजूद था। जो इसकी ये कंडीशन है, ये नहीं थी, ये लोगों ने खुद बनाई है। बहरहाल ये मंदिर तो तकरीबन ख़त्म हो गया, मिटे मिटे से नक़ूश मौजूद हैं। ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके कुछ नक़ूश नजर आते हैं कि कभी यहाँ मंदिर था। आप कब से यहाँ रह रही हैं? शुरू से जब पैदा तो अच्छा पैदा ही हैं, तो आप तो देखते होंगे जब ये मुकम्मल होगा ये गुंबद, ये पूरा ऐसे जब इंटैक्ट। था, अच्छा ये वही था मंदिर था, ये मंदिर है अच्छा। जहाँ हम रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप मालिकाना हुकूक पे रह रहे हैं ना? उधर एक गौशाला भी है, उस तरफ जाते हैं। यहाँ इस जगह, यहाँ जो ये दरवाज़ा भी जो बहुत बड़ा दरवाज़ा पड़ा हुआ है, ये इसी मंदिर शीतला मंदिर ही का दरवाज़ा है। और ये गौशाला था जहाँ अब दुकानें बन गई हैं। मुझे किसी ने बताया है कि भारत से बहुत से लोग यहाँ आए वक्तन फ़वक्तन और आके बहुत परेशान हाल हुए, रोते भी रहे कि इस मंदिर की हालत क्यों हुई। बहरहाल हमें अपने अपने तासुबात को दूर करना होगा, उससे निकलना होगा। कुछ लोगों के मफादात इस तासुब से वाबस्ता हैं, उनसे जान छुड़ाना होगी, आज नहीं तो कल बहरहाल जान छुड़ाना होगी। हस्ती का एतबार भी गम ने मिटा दिया, किससे कहूँ दाग जिगर का निशान। शीतला मंदिर से निकले तो अनस ने मोटर बाइक पर ट्रिपल सवारी करवाई। कहने लगा डबल सवारी पर पाबंदी है, ट्रिपल पर नहीं। आमतौर पे हम किसी कानून को तोड़ने के कायल नहीं हैं, लेकिन डबल सवारी पर भी आजकल पाबंदी नहीं है, इसलिए ट्रिपल सवारी करने लगे। रक्षा पर अंदरून लाहौर जाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तंग बाजारों में फर्राटे भरती मोटरसाइकिल और उस पर लहीम शहीम 3 लोग। बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी। गिरते पड़ते, बचते बचाते, टक्कर खाते, फंसते फंसाते, सुनते सुनाते, बल खाते जाते हैं हम, दुकानों को तेजी से पीछे छोड़ते हुए। मेरी रफ्तार से भागे है बेआबाओ मुझसे। अनस बाइक चला रहा है, मैं बैग संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ और कमर अली मुराद फिल्म बनाता चला जा रहा है। कभी कैमरा किसी के चेहरे पे पड़ता है तो कभी मेरे बैग की स्ट्रिप से किसी का बाजू खींचता है। लेकिन मजाल है किसी ने उफ तक की हो, पलट कर कुछ कहा हो, कोई सख्त जुमला कहा हो, कहीं खफकी का इजहार किया हो। ये है वर्ल्ड सिटी, ये है अंदरून लाहौर। हालांकि कहते हैं कि कल्चर बहुत बदल गया, लेकिन फिर भी एक जिंदा तहजीब है। बुर्दबार लोग, वज़ादार लोग, मोहब्बत करने वाले, बर्दाश्त करने वाले। लाहौरियों से ज़्यादा खुले दिल वाला कौन होगा, जहाँ सारी दुनिया आके रहती है। लाहौरिया कभी किसी से ये नहीं पूछता कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। बिलाखिर गिरते पड़ते हम हवेली ध्यान सिंह पहुंच गए हैं। अनस ने अहद किया हुआ है कि वो आज हमें लोहारी में सब कुछ दिखाएगा। वो तहैया तूफान किए बैठा था कि कभी हमें मिलेगा तो एक ही हल्ले में सब कुछ दिखाएगा जो कुछ अंदरून लाहौर में उसके घर के आसपास है। अनस शिद्दत जज्बात से मखलूब हमें खींच लाया, लेकिन इंतज़ामिया ने इजाज़त और क़ब्ल इस वक्त मुत्तला करने का कहा। यह है स्कूल जहाँ ये अनस साहब खुद भी पढ़ते रहे हैं, और ये हवेली ध्यान सिंह है। आपको एक हवेली ध्यान सिंह हमने चूना मंडी में दिखाई थी, जो दरअसल आसिफ जाह की हवेली थी। ध्यान सिंह ने सिर्फ कब्जा किया था, लेकिन ये हकीकतन हवेली ध्यान सिंह है, सिखों की हवेली है, और ये अब तक अपनी असल हालत में मौजूद है। लेकिन एक तरफ सुकूल बन गया है, दूसरी तरफ हवेली तय खानों समेत मौजूद है। तो अपन जो अपना शेड्यूल पहले बता देते तो मैं उनको कहता ये चाबी ले लेता या कुछ। बहुत ही मुशफ़िक़ उस्ताद साहब हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम तो भागम भाग यहाँ आ गए बग़ैर बताए, हमें दोबारा आना होगा। ज़ाहिर है कोई मंज़र, कोई खूबसूरत हवेली, कोई खूबसूरत झरोका, कोई खूबसूरत याद, कोई खूबसूरत इंसान ऐसे ही चलते फिरते मिल जाए तो शायद उसकी कदर नहीं होती। इसलिए वक्त निकाल कर दोबारा आएंगे इस हवेली को देखने के लिए।
ख़ास तौर पर इस हवेली की तारीख, आर्किटेक्चर और उन तहखानों को देखने के लिए जहाँ बहुत सी रेशा दवानियाँ पली। स्कूल के अक़ब में भी हवेली का रंग रूप कायम है। खारदार तार बिछाई हुई है ताकि बच्चे उधर न जाएं। हालांकि बच्चों को उधर ही जाना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे इस हवेली ही की तारीख पढ़ लें तो कितने ज़रखेज़ ज़हन पैदा होंगे। तारीख का इल्म लिए है। और यार हम अंदर नहीं आ सकते ना भाई। आप अगर तारीख को खुले जहन के साथ पढ़ते हैं तो तंग नजरी से आपकी जान छूट जाती है। कुएं के मेंढक नहीं रहते आप। लेकिन मुझे यकीन है बच्चों को इस हवेली की तारीख का इल्म नहीं है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत बदकिस्मती की बात है। चाहते हुए बहरहाल एक इजाज़त दी कि बच्चों के ज़रिए कैमरा अंदर तक ले जाकर कुछ शॉट्स लिए हैं ताकि आपकी दिलचस्पी कायम रह सके इस हवेली के मुतालिक। ध्यान सिंह की कहानी तो हम पहले भी सुना चुके हैं, उसकी रेशा दवानियों के किस्से और भी हैं। आपको ये हवेली पूरी दिखानी है। अच्छा, हमने जाना है जेदे के पास, ठीक है? वहाँ जाकर रंगबाजी कोई नहीं करनी, मैं पहले बता रहा हूँ। भूख सता रही है और अनस जोर लगा रहे थे कि हम उनके घर जाएं, लेकिन जाहिर है जब हम बताकर ही नहीं आए तो उनके घर क्यों जाएं, घर वालों को तंग क्यों करें। इसलिए मैंने अनस से कहा कि मेरे साथ जेदे के पास जाके कोई ड्रामा ना करना, मुझे करने देना जो मैं कर रहा हूँ। क्या हाल है बहन, ठीक हो? रुकने का टाइम नहीं है। भागम भाग जेदे के पास पहुंचे हैं, लेकिन लस्सी और खीर सब खत्म हो चुका। भाई बैठे थे सारा कुछ मुक गया नहीं, सारा कुछ खीर फूर भी मुक गई है, सब कुछ खत्म हो चुका। हम अपना समूह लेके रह गए। बच्चों वाली बाजार से गुजरकर पूरी हलवा खाने पे इत्तफा किया। पूड़ा भी लजीज है, पूरियां चने भी अच्छे हैं, लेकिन जेदे की लस्सी का जवाब नहीं है, उसकी खीर का जवाब नहीं है। अंदरून में अगर सफाई का ख्याल रखा जाए तो खाने पीने की अशिया बाहर से आने वालों को बहुत खींचेंगी। महंगाई के दौर में सबसे सस्ती दुकान इस वक्त लाहौर में जहाँ भी आप जाए ना तो ये जो है ना भटूरा वगैरह वो 60 से कम नहीं है, लेकिन ये वाहिद दुकान है जहाँ से आप 20 का भी ले लेते हैं, 30 का भी ले लेते हैं और 50 के 3 भी ले लेते हैं। चीज़ें बहुत लजीज हैं, खुलूस शामिल है, मोहब्बत शामिल है इनकी पकाने में, लेकिन मक्खियाँ और गर्द उस खुलूस को ख़राब कर देती। इन व्लॉग्स के ज़रिए हम गर्द और मक्खी से अशिया को बचाने की तरगीब भी देंगे। वापसी पर 5 से लुत्फ़अंदोज़ होने का अपना ही मज़ा है। क्या बात है। अपने कमेंट्स कीजिए, राय दीजिए, हमारे साथ रहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। इनसाइड द गेट्स ऑफ लाहौर डिस्प्ले हो भी चुकी है, balwala.com पे आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। किसी हद तक कुछ पेजेस तो डिस्प्ले हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता उर्दू में भी शाया होगी, ई बुक भी शाया होगी। हमारे साथ रहिए।